बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट कर ली थी। अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो ये एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज की निस्बत शॉर्ट भी है और आसान भी है। इस एक्सरसाइज में हमने मोस्टली किसके बारे में पढ़ना है? ऑर्डर पेयर्स के बारे में। जैसा कि आपको सामने ये पेज पे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑर्डर पेयर अब क्या चीज़ होती है? जब टू नंबर्स को एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और सेपरेट किया जाता है एक कॉमा से, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑर्डर पेयर्स। जैसे 7, 1, ये वाला क्या है? एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है और ये इसका सेकंड एलिमेंट कहलाता है ऑर्डर पेयर का। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने पूछा है हमारे से कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननाउन्स व्हेन। अननाउन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि अब इसमें अननाउन क्या है? ए है अननाउन और हमारे पास अननाउन क्या है? बी है। तो इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ये ऑर्डर पेयर, ये एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है और ये इक्वल के इस साइड पे दूसरा ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है। और हमने जब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब होता है कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इस सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इस तरह हम इक्वल इनको सेपरेटली इक्वल एक दूसरे के इक्वल रख के इन वैल्यूज़ को, तो हम इनकी जो अननाउन्स है, मतलब इसमें अननाउन क्या है? ए है और बी है, हम उनकी वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में है जी हमारे पास पहले ए है। तो ए को किसके इक्वल यहाँ से रखेंगे? ए किसके कॉरिस्पॉन्डिंग है? 7 के। ए इज इक्वल टू 7 आ जाएगा कॉमा लगा के। यहाँ पे क्या है? माइनस बी, जो इसके साथ साइन होगा वो भी आता है साथ। माइनस बी है तो माइनस बी को किसके इक्वल रखेंगे? दूसरे एलिमेंट के। दूसरा एलिमेंट क्या है? 1 है। तो बच्चों यहाँ पे तो ये सेपरेट ही है, तो ए की वैल्यू यहाँ से ही आ गई है। ए की वैल्यू क्या आ गई है? ए इज इक्वल टू 7। और बी को क्योंकि हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हमेशा पॉजिटिव में रखना होता है। अगर इसके साथ माइनस हो तो ये दूसरी साइड पे चला जाता है दूसरी वैल्यू के साथ। तो ये बी के साथ जो माइनस है इस साइड पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -1। तो इस तरह बच्चों हमारे पास ये ए की भी वैल्यू आ गई है और बी की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2a है इस साइड पे और यहाँ पे कॉमा है। इसका मतलब है कि ये वाला 2a इसका फर्स्ट एलिमेंट है। देखिए बच्चों, 2a के ऊपर कॉमा है, 2a के आगे कॉमा है, 2a इसका फर्स्ट एलिमेंट है एंड 2b+3 ये वाला इसका सेकंड एलिमेंट है। और हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है -10 और कॉमा आगे है तो -b सेकंड एलिमेंट है। इसका मतलब है कि 2a को इज इक्वल टू हमने क्या रखना है? -10 के, और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और 2b+3 को किसके इक्वल रखेंगे? -b के, और वहाँ से हमने इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम इसको लिख लेते हैं। 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10 एंड ये वाला 2b+3 इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला -b। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इसके साथ जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 और a आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। 2 और a के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। सिंपल सी बात है, जैसे कि एक साइड पे प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाता है, सॉरी माइनस हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, और इधर आकर हो गया है डिवाइड। 2 1 2 और 2 5 10। तो a इज इक्वल टू ये वाला -b है तो -5, ये की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ से b को फाइंड कर लेते हैं। 2b, अब ये वाली b में वैल्यू है तो ये b हम इस साइड पे ले आते हैं, और इधर भी क्योंकि b है इसके साथ उसको ले आते हैं। b इस साइड पे माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के b, और इज इक्वल टू ये 3 जो है ये कांस्टेंट इसके साथ b नहीं है तो हम इसको दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं। ये इधर आके क्या हो जाएगा? -3। अब ये 2b और ये 1b इसका कुछ नहीं हो तो क्या होता है? 1 होता है। 2b और 1b कितने हो जाएंगे? 3b, और इज इक्वल टू यहाँ पे -3 पहले से है। अब ये भी इसके इस जैसे ही सवाल हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये b 3 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? ये -3 पहले से यहाँ पे है और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 3 1 3 और 3 1 3, साथ में ये माइनस भी था, तो b इज इक्वल टू -1। b की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या आ गई है? -1। ये बिल्कुल बच्चों जैसे जो है ना, बहुत आसान है बच्चों वाले सवाल। ठीक है, इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई है? -5 और b की क्या आ गई है? -1। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बच्चों क्या है जी हमारे पास? 2a -4। 2a -4 इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हमने इस 8 के इक्वल रखना है। 6 इसका सेकंड एलिमेंट है और इसको हमने सेकंड एलिमेंट यहाँ पे क्या है? -b और +10, -b+10, इसको हमने 6 को -b और +1 के इक्वल रखना है। 2a -4 इज इक्वल टू 8, इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो गया, और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है 6 को किसके बराबर रख लेंगे? ये वाला जो कॉमा के बाद है, -b और +1, और यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। 2a, ये सबसे पहले 4 इधर माइनस का इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 8 और +4। ठीक है, और यहाँ पे 2a 8 और 4 कितने होते हैं? 12। अब हमने a को फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है?
मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 और 2 6 12। तो ए का हमारे पास क्या आंसर आ गया, ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास 6। अब हम इस साइड पे बी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो हम ऐसे करते हैं कि ये जो b यहाँ पे माइनस का, इसको इधर ले आते हैं, b इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा और ये 1 इधर ही रह जाएगा। अब ये 6 इस साइड पे है, 6 जब इधर आएगा इक्वल के, तो ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6। अब यहाँ से इजीली वैल्यू निकल आएगी, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 निकालेंगे क्या रह जाएंगे 5, और ये बड़ी वाली वैल्यू का साइन आता है तो बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे 6 है, उसके साथ क्या है माइनस, तो लिहाजा b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। अब हमको इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या है, x प्लस 2y, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, x प्लस 2y, इसको किसके इक्वल रखेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट 2 के, और y माइनस 3 इसका सेकंड एलिमेंट है, इसको इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल रखेंगे, वो क्या है 5। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे x भी यूज हो रहा है और y भी यूज हो रहा है। इधर से हम वैल्यू इजीली फाइंड नहीं कर सकते। इसमें इस इक्वेशन को आप देखें तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है y, तो यहाँ से हम y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, y इज इक्वल टू 5, ये 3 यहाँ पे माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो y इज इक्वल टू 5 और 3 कितने होते हैं 8, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 8 इसकी वैल्यू निकल आई है। अभी हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं y की जगह पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस इक्वेशन में जहाँ पे y होगा हम उसकी जगह पे 8 को पुट कर देंगे। x प्लस 2, अब ये आपको y दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं इसके साथ 8, और इज इक्वल टू के बाद ये 2 ऐसे ही आ गया। अब x की क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 और 8 आप इसमें क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 8 2 सर क्या होता है 16 और इज इक्वल टू 2। अब ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर 16 प्लस के और इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे माइनस के, x इज इक्वल टू 2 माइनस 16। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी, 16 से 2 निकालेंगे तो क्या रह जाएंगे 14, लेकिन साइन बड़ी का आता है तो बड़ी के साथ यहाँ पे क्या है माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास माइनस के 14 और y की वैल्यू क्या आ गई है, ये x की वैल्यू है और ये है बच्चों y की वैल्यू। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में क्या है, देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई को इज इक्वल टू 4 रखेंगे हम, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, और y माइनस 3x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें हमने ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जैसे आपने 8 क्लास में आपने सवाल किए थे, चैप्टर नंबर आई थिंक 7 था या 6 था, तो उसमें आपने जो जब साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करते थे, इसके हमारे पास 3-4 किस्म के मेथड होते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, और एक मैट्रिक्स का मेथड होता है। तो अब यहाँ पे हम पहले इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये मेथड यहाँ पे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड ये वाली क्या है नेक्स्ट वाली y माइनस 3x इज इक्वल टू 2, y माइनस 3x को 2 के इक्वल रख लिया, 2x माइनस y को 4 के इक्वल रख लिया। अब बच्चों देखिए यहाँ से हम अब सोच रहे कि ऊपर वाले तो सिंपल थे और इसमें ऐसा क्या हो गया कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। जब भी आपके पास एक इक्वेशन दी हुई हो और उसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना होता है। उनमें से किसी भी एक वेरिएबल को हम, जो सेम वेरिएबल होता है उसको हम कैंसिल करवा देते हैं और फिर दूसरे वाले की वैल्यू निकल आती है। अब मैं आपको यहाँ बता, इनके ऊपर अगर आप अपनी नज़रें दौड़ाएं तो आपको क्या नज़र आता है कि यहाँ पे माइनस वाई है और इधर क्या है, यहाँ पे वाई के साथ कुछ ना हो तो क्या है प्लस वाई है। ठीक है, प्लस वाई, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें, ऐड जब करवाएंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई के साथ कट जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा और ये सिर्फ एक्स वाला वेरिएबल रह जाएगा और उसकी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो अब मैं इधर इसको 1 बोल देती हूँ, इक्वेशन 1, और इसको बोल देती हूँ इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पर लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे बच्चों देखना हम लोग ऐड करवाते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे x वाली वैल्यू x वाले के नीचे लिखेंगे तो x का क्या है माइनस के 3x, माइनस 3x, और y के साथ y वाली वैल्यू y के नीचे लिखेंगे प्लस y है, और इज इक्वल टू के बाद क्या है 2। ऐड जब हम करवा रहे होते हैं तो साइन वगैरह चेंज नहीं होते, अगर हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे होते हैं तो उस टाइम साइन चेंज होते हैं। इधर सिंपल ये प्लस का वाई है और ये माइनस का वाई, ये कट जाएगा, इनके नीचे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ से आप देखें 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 1x, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती और साइन बड़ी रकम का आता है, बड़ी के साथ यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे देखें 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, और हमने पहले ही आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। यहाँ पे x के साथ माइनस आ रहा है तो इसको इक्वल के दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करवा देंगे, x इज इक्वल टू -6। तो बच्चों ये वाली हमारे पास जो वैल्यू आ गई है x की -6 आ गई है, और सिंपल अब हमने इसको
ये वाली एक्स की वैल्यू हम इधर से या इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे या फिर इक्वेशन 2 में, जहाँ मर्जी आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं यहाँ पे 1 में पुट करवा दूँ इधर में, लेकिन मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँगी पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, मतलब कि हम x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करवाने लगे हैं। तो यहाँ पे आप 1 इम्प्लाइज दैट, ये वाला बच्चों आपको ये इसका मतलब होता है कि जो मैं भी चीज़ लिखने लगी हूँ ये किससे आ रही है, 1 से, क्योंकि इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं ना। तो अब ये वाला 1 लिख के आगे इम्प्लाइज का ये निशान लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि इक्वेशन 1 हम लोग लिख रहे हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये मैंने इक्वेशन 1 ये वाली लिख ली है इक्वेशन 1। अब इसमें जिधर x है x की जगह पे क्या लिख देंगे हम, माइनस के 6, 2 और x की जगह पे क्या लिख देंगे, -6, और ये वाला y ऐसे ही आएगा क्योंकि इसकी अभी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 6 2 ज़ार 12 और यहाँ पे प्लस माइनस 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 के 12 और ये माइनस वाई ऐसे ही और ये 4 भी ऐसे ही, क्योंकि हमने y को फाइंड करना है तो हम ऐसे करते हैं कि -12 इस 4 को इधर ले आते हैं इक्वल के, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा और ये y उधर चला जाएगा इक्वल के, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि इधर था जी ये माइनस का। 4 को हम इक्वल के इधर ले आए हैं और y को उधर, क्योंकि हमने y को प्लस में रखना होता है। जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए। अब ये क्या हो जाएंगे, 12 और 4 16, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का ही आता है। अगर दोनों चीज़ें माइनस की हो उनको करते तो प्लस है, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस का ही। तो ये वाली हमारे पास बच्चों y की वैल्यू भी आ गई है। y की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस के 16 और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी थी माइनस के 6। तो ये वाली वो इक्वेशन, इसमें अब हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, क्योंकि हमने एक वेरिएबल को यहाँ से कैंसिल कर दिया था। ठीक है, जब x की वैल्यू है फिर x की वैल्यू हमने दूसरी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके फिर क्या निकाल लिया, y की वैल्यू। तो इसका जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ना वो भी बच्चों ऐसे ही है, सेम। तो यहाँ पे बच्चों अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। तो इसमें क्या है कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 और x माइनस 12y को किसके इक्वल रखेंगे, 3 के, और ये नीचे वाला भी सेम ऐसे ही है। तो हम जल्दी जल्दी इनको भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये उस जैसे ही थे। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस ये वाले -3, इसको हमने -3 के इक्वल रख लिया। अब यहाँ से देखें बच्चों हमारे पास कौन सा सेम है वेरिएबल, देखें इस इक्वेशन में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 4x है और इधर x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब सिंपल x है, और यहाँ पे y के साथ 6 है और इधर y के साथ 12 है। अब आपके माइंड में अगर आप लोग 8 क्लास वाला ज़रा रिवाइज़ करें अपने माइंड में तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये कैसे किया था। यहाँ पे हम किस तरह से वेरिएबल को सेम करवाते थे, किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा के। ठीक है, अब मैं इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। अब यहाँ पे बच्चों ये वाला जो है 4x, इधर 1x है, कुछ ना तो 1x होता है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे भी 4x ही आ जाएगा। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वेशन 2, मतलब कि इक्वेशन 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाने लगे। इधर हमने लिख लिया 4 और आगे हम पूरी इक्वेशन 2 ये वाली लिख लेते हैं, x माइनस 12y और इज इक्वल टू इस साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा 4 तो -3 और मल्टीप्लाई 4। अब यह 4 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x और प्लस माइनस 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 4 2 ज़ार 8 और 4 1 ज़ार 4 और आगे y और इज इक्वल टू 4 3 ज़ार माइनस के 12। अब देखें कि इसमें इस इक्वेशन में जो न्यू इक्वेशन हमने बनाई है, इक्वेशन नंबर 2 से हमने एक न्यू इक्वेशन बना ली है और उसके अंदर यहाँ पे क्या आ गया, 4x आ गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 पहले हो गई हैं। अब देखें अब ये अब 2 नहीं रही, ठीक है, उसे हमने एक नई बना लिया। अब हमने 1 और 3 को देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 4x है और यहाँ पे भी क्या है, 4x है। अब इनका दोनों का पहला वेरिएबल x वेरिएबल जो है इनका कोफिशिएंट सेम हो गया और इनका अब साइन देखें, इनके साथ यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का, और इधर भी क्या साइन है, प्लस का साइन है। तो अगर जो वेरिएबल हम लोग सेम करवाते हैं ना, हमने x वाला वेरिएबल सेम करवाया है दोनों इक्वेशंस में, तो उनके साथ हमने साइन को देखना होता है। अब हमारा सेम साइन है, सेम साइन का मतलब है कि या तो दोनों माइनस के हो या फिर दोनों के साथ प्लस का हो। तो यहाँ पे अब दोनों क्या है, प्लस क्या है, यहाँ पे भी प्लस है, अगर कुछ ना हो तो प्लस होता है, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस है। इस तरह अगर सेम साइन हो तो फिर हमने दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करवाना होता है। अगर साइन हमारे पास पहले से डिफरेंट मौजूद हो फिर हमने ऐड करवाना होता है, जैसे कि पिछले सवाल में करवाया है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी, 1 एंड
3। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6, और जो हमने न्यू बनाई है 3 उसमें क्या है 4x और माइनस के 48y और इज इक्वल टू -12। अब इसके साइन हम चेंज करवाएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस। सब्ट्रैक्ट में हमेशा साइन चेंज करवाते हैं, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। मतलब यहाँ नीचे जगह नहीं है, मैं इनको माइनस करके इधर लिख रही हूँ, यहाँ पे इधर ऊपर इधर। अब ये प्लस के 4 है और ये माइनस के 4, ये तो जाएंगे कट। यही तो हमारा मकसद होता है कि हमने एक वेरिएबल जो सेम करवाते हैं हमने उसको कैंसिल करना होता है। इसके बाद अब हमने प्लस करवा लेना है अगली वैल्यू को। अब हमारे पास क्या है, ऊपर क्या है 6 और नीचे क्या है 48। तो 48 में हम 6 मिलाएंगे तो कितने बन जाएंगे 54। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 54y, और ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का 6 है, और 12 और 6 कितने होते हैं इज इक्वल टू के बाद 18। ठीक है, अब हमने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। इधर ऊपर चले जाते हैं। अब 54y इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर y 18 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 54, क्योंकि वो उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और हम इसको जब करेंगे कैंसिल तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। चलिए हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 के टेबल में 2 के टेबल में भी हो रहे हैं। 2 9s are 18 और 2 9s are 18, 2 2s are 4 और 2 7s are ये 14। अब फिर 9 के टेबल में हो रहे हैं। 9 1s are 9 और 9 3s are 27। तो y की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ गई है 1 डिवाइडेड बाय 3। 1 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास y की वैल्यू आ गई है इसके अंदर। अब ये वाली y की वैल्यू हमने किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, जिस इक्वेशन में मर्जी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, हम 1 में कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने y की वैल्यू को पुट करवाना है। तो अब हम वो इक्वेशन 1 ये थी 4x प्लस 6। अब ये जिधर y आ रहा है y की जगह पे हम क्या लिखवा देंगे 1 डिवाइडेड बाय 3, और इज इक्वल टू के बाद भी उधर क्या है 6 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1s are 3 और 3 2s are 6। ये 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x आ जाएगा, और प्लस 2 को 1 से करवाएंगे तो 2 1s are 2 इज इक्वल टू 6। अब 4x इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पे प्लस के उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के 6 माइनस 2। आगे क्या है 4x इज 6 में से 2 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 4, और यहाँ पे ये 4 हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इक्वल के उधर जाके हो जाएंगे डिवाइड। x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 वे कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1, और x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास बच्चों x की वैल्यू क्या निकल आई है 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन मेथड वही है, मतलब सिंपल हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना होता है। x और y की वैल्यू को हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, हमने किसी भी एक वेरिएबल को सेम करवाना होता है, फिर अगर उनके साथ एक ऐसे साइन हो तो हम उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर उन दोनों वेरिएबल्स के साथ डिफरेंट साइन हो तो फिर हम सिंपली क्या करवा देते हैं ऐड। अब हम इसका लास्ट पार्ट करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 में भी हमारे पास इसी तरह से इक्वेशंस दी हुई हैं। वैसे ये क्वेश्चन तो अब आप लोगों को खुद भी समझ आएगी होगी, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 5x प्लस वाई को किसके इक्वल रख लिया है 6 के, और माइनस x और प्लस वाई को किसके इक्वल रख लिया है 1 के। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला थोड़ा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें y यहाँ पे भी 1y है और इधर भी क्या है 1y है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूँ और इसको इक्वेशन 2। ठीक है जी, तो अब दोनों इक्वेशंस के अंदर बच्चों आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि देखें, अब मैंने कहा था कि जो वेरिएबल सेम होता है ना, अब यहाँ पे y और y दोनों सेम है ना, इनके कोफिशिएंट्स भी 1 1 है, और इन दोनों के साथ आप साइन देखें कौन से साइन है दोनों के साथ, इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, मतलब एक जैसे साइन है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक जैसे साइन हो तो फिर हमने हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब लिखेंगे 5x और प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे माइनस x और प्लस y इज इक्वल टू ये वाला 1। सब्ट्रैक्ट में हमेशा नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 1 के साथ पहले कुछ नहीं है तो मतलब प्लस होता है, वो वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये देखें एक प्लस का y है और एक माइनस का y। जब हम साइन चेंज करते हैं ना बच्चों, फिर हमने पिछले वाले साइन को भूल जाना होता है, फिर जो न्यू चेंज होकर आता है ना वो उसके साथ होता है। एक प्लस y एक माइनस y काट जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस का 1, इधर कुछ नहीं है तो 1 होता है।
5 और ये वाले 1 कितने हो जाएंगे 6x और इज इक्वल टू इस साइड पे 6 में से प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 5 और यहाँ पे अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड 5 डिवाइडेड बाय 6, तो 5 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास यहाँ पे किसका आंसर आ गया है x का। अब हम इसी x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में, जिधर मर्जी आप इसको पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस x की वैल्यू को किधर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि ये थोड़ी शॉर्ट है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हम पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये वाली इक्वेशन 2। अब x की जगह पे हम ये वाला माइनस तो पहले से ही है, इसके बाद हम x की वैल्यू ये लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 5/6 और ये y ऐसे ही आ जाएगा और 1 भी ऐसे। यहाँ से हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, तो ये y इधर ही रह जाएगा और ये वाला -5/6 इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 5/6 प्लस 5/6। तो यहाँ से अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा 6 और 6 1 जार 6 और प्लस 5 का 5, y इज इक्वल टू 6 एंड 5 कितने होते हैं 11 और नीचे वो ही 6। तो हमारे पास यहाँ y की वैल्यू क्या फाइंड हो गई है 11 डिवाइडेड बाय 6। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ भी था, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमें वैल्यूज़ दी गई थी और हमने अननोन की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। वो अननोन ABC भी हो सकते हैं, XY भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।